नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका आयुर्वेद पर आधारित हमारे इस बेहद खास कार्यक्रम स्वस्थ विचार में। मैं हूं आपके साथ आपका साथी विकास। दर्शकों, स्वस्थ विचार कार्यक्रम एकमात्र ऐसा कार्यक्रम है जिसके माध्यम से आपको तमाम ऐसी जानकारी दी जाती है जो आपके लिए बहुत ज़्यादा लाभदायक होती है। यानी आप अपने तमाम उन रोगों को जड़ से दूर कर सकते हैं केवल जानकारी की वजह से, केवल ज्ञान की वजह से जो इस कार्यक्रम में आपको दिया जाता है। और ये जो जानकारी है ये आयुर्वेद से जुड़ी है। आयुर्वेद में तमाम ऐसी प्राकृतिक चीज़ों के समावेश से हम अपने रोग को दूर कैसे करें वो बातें आप तक हम पहुंचाते हैं, क्योंकि प्रकृति ने हमें बहुत सारी ऐसी चीज़ें दी हैं जो अक्सर हम अपने इस्तेमाल तो करते हैं भोजन के तौर पर, पेट भरने के तौर पर, लेकिन यदि हम उनकी सही पहचान करें, सही जानकारी हो, तो हम उनको औषधि के तौर पर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन वो होगा तब जब हमें पूरे हर तरीके से हर चीज़ पता होगी, हमारे अंदर जागरूकता होगी अपने स्वास्थ्य और अपने सेहत के प्रति। और इन सभी विषयों में हमारा मार्गदर्शन करते हैं जाने माने आयुर्वेद के ज्ञाता गायत्री सिद्ध पंडित श्री लक्ष्मण दास रतन भारद्वाज जी। चलिए सबसे पहले गुरु जी का स्वागत करेंगे, कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। गुरु जी नमस्कार। नमस्कार। दर्शकों, ये कार्यक्रम आपके लिए है। हम चाहते हैं कि आप इस कार्यक्रम का हिस्सा बने। यदि आपके साथ किसी भी प्रकार का रोग है, कोई भी शारीरिक कष्ट है, तो सीधे तौर पर आप इस कार्यक्रम से जुड़ सकते हैं। फ़ोन उठाएं, हमें कॉल मिलाएं या आप हमें व्हाट्सएप के ज़रिए संदेश भेज सकते हैं। और इससे पहले कि हम कार्यक्रम को आगे बढ़ाएं, शुरू करें, और उससे पहले मैं आप सभी को अनुरोध करूंगा कि जब भी आप इस कार्यक्रम को देखने बैठें तो कॉपी और पेन लेकर ज़रूर बैठा करें। जो भी नुस्खे आपको बताए जाएं उनको आप लिख ज़रूर लें। चलिए आगे बढ़ते हैं और शुरू करते हैं अपने नए विषय पर चर्चा। गुरु जी, आज के संक में हम बात करेंगे अजीर्ण, एक ऐसी समस्या जो केवल खुद में समस्या होते हुए भी कई प्रकार की समस्या, कई प्रकार के रोगों को उत्पन्न करने में पूरी तरह से सक्षम है। अजीर्ण एक इस तरीके की पेट की दिक्कत होती है जिसमें भूख नहीं लगती, और जब भूख नहीं लगेगी तो व्यक्ति कमज़ोर हो जाता है, कई प्रकार के रोग उत्पन्न होते हैं। तो सबसे पहले मैं आपसे ये चाहूँगा कि हमारे दर्शकों को इस बात को बताएं, अजीर्ण रोग कितना खतरनाक हो सकता है और इसका क्या क्या लक्षण हो सकते हैं। देखिए, अजीर्ण होने का एक कारण, इसके अनेक कारण हैं जी। पहला कारण यह है कि जीभ के चुटकुरे हैं। पेट भरा हुआ है फिर भी कूड़ेदान की भांति उसमें कुछ ना कुछ जो सामने आया मुंह में डालते गए जी। जब कूड़ेदान की भांति पेट को भर देते हैं तो लीवर के ऊपर जैसे सर्दियों में धुंध छाती है, ऐसे उस पर चिकनाहट जम जाती है। अब जो पाचन शक्ति है समाप्त हो जाती है। पाचन शक्ति समाप्त होने से आपको पीलिया, गठिया, सांस का रोग, बीपी, पता नहीं कितने के रोगों को निमंत्रण मिलता है। यानी सब रोगों की मेन जड़ जो है और पाच क्रिया से स्टार्ट होती है। और अपाच क्रिया का किसी के पास भी पूरा उपचार नहीं है। जितने भी आपको एलोपैथिक दवाइयाँ, आयुर्वेदिक, यूनानी, होम्योपैथिक, नेचुरलिस्ट में दी जाती हैं, ये सिर्फ रोग को दबाने के लिए दी जाती है, रोग काटने की नहीं है। अब रोग काटने के लिए स्वास्थ्य विचार में एक नहीं सैकड़ों दवाइयाँ हैं, परंतु रोगी से पूछ के या कागज पत्र देख के या मशीनों टेस्ट करके दवाई नहीं दी जाती। यहाँ का नियम है कि बुधवार की मैं छुट्टी रखता हूँ, गुरुवार से लेकर मंगलवार तक नाड़ी परीक्षण करता हूँ। नाड़ी परीक्षण में पैर के तलुए से सिर के बाल तक की MRI, CT स्कैन, एक्सरा, अल्ट्रासाउंड, ECG, सोनोग्राफी सब कुछ 5 सेकंड में हो जाते हैं। उसमें जो भी कमियां शरीर के अंदर पाई जाती हैं दवाइयाँ दी जाती हैं। दवाइयाँ खाने की हैं, दवाइयाँ पीने की हैं, मालिश करने के तेल हैं, आँख में, नाक में, कान में डालने की दवाइयाँ, यानी जो भी नब्ज में रोग मिलेगा सब दवाइयाँ इकट्ठी मिलेगी। और मेरे आश्रम का एक नियम है कि ना तो रोगी मुंह से बोलता कि मुझे तकलीफ है, ना अपनी किसी किस्म की रिपोर्ट दिखाता है,
यहाँ का नियम है कि जिस दिन आना उस दिन रात्रि 10 बजे तक खा पी के दातन कूला करके बड़ी इलायची मुंह में रख के चूसते रहना। सुबह 9 से 10 जैसे ही आप नामकरण कराएंगे, आपका नाम आएगा, मैं नाड़ी परीक्षण करूँगा तो मैं बोलूँगा कि आपको ये बीमारी है। उसके अनुसार परहेज बताए जाते हैं। यदि परहेज करते तो दवाई लेना, परहेज नहीं करते दवाई नहीं लेना। और यदि परहेज करके दवाई खाते हैं तो जिस दिन आश्रम में आते हैं उसी दिन रोगी को 10 से 15% आराम मिल जाता है। अब रही अपाच क्रिया की बात। अपाच क्रिया में सबसे जो अच्छा तरीका है अपाच को समाप्त करने का, वो है मट्ठे से। जब आप दही को भिगो के मक्खन निकाल लें तो 1 गिलास मट्ठा लें, उसमें हल्का सा काला नमक, काली मिर्च, जीरा, अजवाइन ये पीस करके मिला दें। अब इस मट्ठे को ऐसे पीना है जैसे आप गर्म दूध चुस्का लेके पी रहे हैं। 1 गिलास पीने में आपका आधे घंटे से पौने घंटे का टाइम लग जाएगा। और उसके पीते पीते आपको 2 अनुभव होंगे कि एक तो आपको पेशाब का प्रेशर बन जाएगा। जब पेशाब का प्रेशर बनेगा, पेशाब आप करेंगे तो लस्सी के अंदर जो आपने काला नमक, काली मिर्च, जीरा, सौंठ मिला के इसको पिया तो इसने लीवर के ऊपर जो चिकनाहट जमी सी जिससे आपको अपाच क्रिया शुरू हुई थी, वो ऐसे सफाई होगी जैसे गंदी नाली में गर्म पानी में सोडा डाल के या तेजाब डाल के नाली को बिल्कुल साफ़ कर देते हैं। उसमें पानी का भाव जो रुका था चालू हो जाता है। ऐसे ही आपका लीवर काम करना शुरू कर देता है। परंतु इस बात का ध्यान रखना कि लस्सी आपकी खट्टी नहीं होनी चाहिए। सुबह आप 4 बजे भी लस्सी पी सकते हैं, उसके 3 घंटे बाद फिर पी सकते हैं। 10 बजे तक आपकी लस्सी खट्टी नहीं होगी, परंतु लस्सी रखनी आपने मिट्टी के बर्तन में, और दही जो जमाना हो मिट्टी के बर्तन में जमाना। और फिर उस बर्तन को किसी बर्तन में खुला पानी भर के उस बर्तन को पानी के अंदर रख दें तो आपकी लस्सी खट्टी नहीं होगी। इसको फ्रिज में नहीं रखना, बस इतना ध्यान रखना। फ्रिज में रखते हैं तो उसमें अमोनियम गैस जाएगी, बजाय आपको लाभ करने के और नुकसान करेगी। अब 4 बजे तक आप लस्सी पी सकते हैं। 4 बजे के बाद लस्सी नहीं पीनी, क्योंकि लस्सी की तकसीर ठंडी है। 4 बजे के बाद पीते हैं तो आपके पेट में बासूर का दर्द भी उठ सकता है, और सारी रात आप 15-15 मिनट बाद पेशाब भागते रहेंगे। तो बजाय फ़ायदा करने के बाद नुकसान कर जाएगी। परंतु 4 बजे तक सोने पे सुहागे का काम करेगी। अब रात को आपको भूख लगी है तो आप दलिया बना के मूंग की दाल या मोठ की दाल या मलका की या मसूर की दाल का ले सकते हैं, परंतु दलिए में घी नहीं डालना। चिकनाहट 15 दिन के लिए अपाच के रोगी की बिल्कुल समाप्त कर दी जाती है। 3-4 दिन दलिया लेने के बाद फिर नॉर्मल खाने पे आ सकते हैं। परंतु जिनका जीभ का स्वाद नहीं छूटता, पेट भरा हुआ है, पूरी, कचौरी, बर्गर, पिज़्ज़ा इन पे जोर रहता है, तो आपको फिर लस्सी भी कुछ नहीं कर सकती। क्योंकि लस्सी का काम है कि जहाँ पे कोई जाम लगा उसको खोलना है, और जो पेट में गर्मी बढ़ी उसको कंट्रोल करना है, और पैर के तलुए से सिर के बाल तक जो नसों के अंदर ऑक्सीजन जाती है उस ऑक्सीजन को शुद्ध करना है। तो शुद्ध तभी होगी
ऑक्सीजन जब आपका फेफड़ा पूरा फिल्टर करेगा और दिल जाके उसको स्वीकार करके खून को साफ करके नसों में भ्रमण कराएगा तो आपको आराम मिलेगा। आज जो भयंकर रोग पैदा हो रहे हैं, इनकी सब की देन जो है आपकी अपाच क्रिया है। जब किसी के अपाच क्रिया ज़्यादा बढ़ जाती है और डॉक्टरों की दवाई लेने से बजाय घटने के और बढ़ती है, तो 100 में से 15% तो मृत्यु के मुंह में भी चले जाते हैं। परंतु जो नुस्खा अभी मैंने आपको बताया ना, इसमें डॉक्टर की ज़रूरत है ना हकीम की ज़रूरत है। लस्सी जो है गाय के दूध की या बकरी के दूध की होनी चाहिए, भैंस के दूध की या आर्टिफिशियल लस्सी जो आती है बिल्कुल नहीं लेनी। गाय यदि आपके घर में सोने पे सुहागा या बकरी घर में है तो सोने पे सुहागा, इसके दूध का दही जमा के मट्ठा बना के आप पीते हैं तो आपको अमृत के समान लगेगी। परंतु यदि आप किसी से मोल खरीद के लाते हैं और भैंस के दूध में पानी मिला के दे दें कि एक गाय का दूध है, तो बजाय लाभ होने के उससे भी नुकसान होगा। भैंस का दूध पचने में भारी है, गाय का और बकरी का दूध पचने में बहुत हल्का है। और गाय के बकरी के दूध की विशेषता है कि बच्चा बूढ़ा जवान कोई भी है सबको माफ़ कहा जाता है। परंतु जो भैंस का दूध है यह हर एक को माफ़ नहीं आता। किसी को इससे दस्त लग जाता है, किसी को इससे बहुत भयंकर कब्ज हो जाती है। मैं दिलीप सिंह, ये मेरा बेटा अमितपाल सिंह जी, फतेहनगर से हम आए थे। ये टीवी में आप इनकी ऐड देखी थी स्वामी जी की, और उसके बाद हम इनके पास आए। इससे पहले ये दिनों दिन ये कमज़ोर होता जा रहा था, खाता पीता कुछ भी नहीं था। डॉक्टर के पास लेके गए थे और उन्होंने इनको मतलब कि इसको थोड़ी कोई प्रॉब्लम थी कुछ, उन्होंने होमोग्लोबिन का चेक करवाया, होमोग्लोबिन का कम था, तो उन्होंने कहा कि इसको थोड़ी प्रॉब्लम है, इसको सांस की थोड़ी प्रॉब्लम थी, इसलिए मतलब दवाई दी हम, और लेकिन दवाई से हमें कुछ इतना फ़र्क नहीं पड़ा। उसको फिर हम टीवी में इनकी ऐड देखी स्वामी जी की, तो हम यहाँ पे आए। तो यहाँ आके हमने इनसे स्वामी से पूछा और इन्होंने कहा तो जो भी इन्होंने कहा दवाई दी, वो दवाई को हम 15 दिन लगातार हमने लिया। उससे अब इसको थोड़ी भूख भी लगती है और ये पहले से बेहतर और एक्टिव हो गया। मैं अमरीक सिंह डिस्ट्रिक्ट फतेहगढ़ साहब से हूँ। गांव मेरा जमाड़ा है। मैं अपने कैंसर के इलाज के लिए यहाँ आया हूँ। पहले भी बहुत डॉक्टरों को दिखाया है, पटियाला में भी, सरहंद में भी, खन्ना में भी, हर एक ऑपरेशन को बोलता था ये ऑपरेशन कराओ ठीक हो जाऊगा। फिर टीवी में देखा गुरुजी का स्वस्थ विचार में, उसके बाद यहाँ आया। अब मेरे को 50% फ़र्क है। फिलहाल दर्शक हमारे साथ जुड़ चुके हैं लाइन पर, आइए उनसे बात करते हैं, जानते हैं क्या है समस्या। हेलो। हेलो, नमस्कार। नमस्कार सर। क्या शुभ नाम है आपका? मुकेश सिंह है सर जी। मुकेश जी, कहाँ से बात कर रहे हैं आप? मैं कौशाम्बी जिला से बोल रहा हूँ, इलाहाबाद के बगल में है जी। अपना सवाल पूछें, गुरुजी आपको सुन रहे हैं, थोड़ा जोर से बोलिए, क्या है आपका सवाल? मेरा सवाल ये है गुरुजी कि मैं शुगर का मरीज हूँ और पेट का भी बहुत ज्यादा मरीज हूँ, मुझको लैट्रिन सूख जाती है। जी। देखो, जब लीवर के ऊपर फंगस आ जाती है या लीवर पे सूजन पैदा होती है तो रोग पैदा होता है। और इसका मेन कारण होता है मैदे की चीज़ें, बासी खाना, बेटैमा खाना, ठंडी चीज़ों का सेवन ज़्यादा करना, चाय का पीना। ये इस रोग को दिन दुगने रातें चौगुनी बढ़ाता है। यदि आप अपने रोग से मुक्ति पाना चाहते हैं तो आप बुधवार छोड़कर गुरुवार से लेकर मंगलवार के बीच में मेरे आश्रम में आइए। जिस दिन आश्रम में आना उस दिन रात्रि 10 बजे तक खा पी के दातन कूड़ा करके बड़ी इलायची मुंह में रख के चूसते रहें। सुबह 9 से 10 के अंदर अपना नामकरण कराएं। 10 से 12 में नाड़ी परीक्षण करूँगा। नाड़ी परीक्षण में पैर के तलुए से सिर के बाल तक की MRI, CT स्कैन, एक्सरा, अल्ट्रासाउंड, ECG, सोनोग्राफी
सब कुछ 5 सेकंड में हो जाएगी। उसमें जो भी कमियाँ आपके शरीर के अंदर पाई जाएंगी सब दवाइयाँ दी जाएंगी। दवाइयाँ खाने की हैं, दवाइयाँ पीने की हैं, मालिश करने के तेल हैं, आँख में, नाक में, कान में डालने की दवाइयाँ। यदि दवाइयाँ नियम से लेते हैं, परहेज करते हैं, तो जिस दिन आप आश्रम में आएंगे उसी दिन आपको कम से कम 10% आराम तो ज़रूर मिलेगा। बिल्कुल। तो आपकी ये सारी जो प्रॉब्लम है ये बिल्कुल दूर होंगी, लेकिन इसके लिए आपको स्वस्थ विचार आश्रम आना है। अधिक जानकारी के लिए आप हेल्पलाइन नंबर पर कॉल कर सकते हैं। फ़िलहाल आगे बढ़ते हैं और आप सभी को मैं ये ध्यान दिलाना चाहूँगा कि यदि आप इस कार्यक्रम से अभी जुड़ना चाहते हैं और आपके जहन में कोई सवाल उठ रहा है आपके शारीरिक कष्टों को लेकर, तो बिल्कुल देर ना करें, फ़ोन उठाएं, हमें कॉल करें या आप हमें व्हाट्सएप के ज़रिए संदेश भेज सकते हैं। व्हाट्सएप मैसेज में अपना नाम, उम्र, कहाँ से बात कर रहे हैं वो स्थान और पूरा सवाल लिखकर भेजें ताकि आपका सवाल लिया जा सके, आपको मार्गदर्शन प्राप्त हो सके। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। और अगला सवाल हमें भेजा है ज़ुबैर ख़ान जी हैं, मध्य प्रदेश से। गैस्ट्रिक प्रॉब्लम है और कुछ भी खाते हैं डकार पे डकार आनी शुरू हो जाती है, गैस बहुत बनती है और सुबह पेट भी ठीक से साफ़ नहीं होता, जिस वजह से इतना भारीपन लगता है कि ऐसा लगता है कि जैसे पेट में या शरीर में पत्थर बांधे दिए हों। ये आखिर इस तरीके की जो दिक्कत होती है पेट की वजह से, इस विषय में ज़ुबैर जी कुछ आपसे जानना चाहते हैं गुरुजी। देखिए, जब किसी की पाचन शक्ति कमज़ोर हो जाती है और खाए पिए को पचाते नहीं, पेट में जाके सड़ता है, तो ये बीमारी पैदा होती है। और मैं किसी को भी उसका रोग सुन के दवाइयाँ नहीं बेचता और न टीवी के माध्यम से किसी को दवाई देता हूँ। मैं नाड़ी वैद्य हूँ। मेरा नियम है कि बुधवार की मैं छुट्टी रखता हूँ, गुरुवार से लेकर मंगलवार तक नाड़ी परीक्षण करता हूँ। नाड़ी परीक्षण का नियम है कि जिस दिन आपने नाड़ी परीक्षण के लिए आना उस दिन रात्रि 10 बजे तक खा पी के दातन कूड़ा करके बड़ी इलायची मुंह में रख के चूसते रहें। सुबह 9 से 10 के अंदर अपना नामकरण कराएं। 10 से 12 में नाड़ी परीक्षण करूँगा। नाड़ी परीक्षण में पैर के तलुए से सिर के बाल तक की MRI, CT स्कैन, एक्सरा, अल्ट्रासाउंड, ECG, सोनोग्राफी सब कुछ 5 सेकंड में हो जाते हैं। उसमें जो भी कमियाँ शरीर के अंदर पाई जाती है सब दवाइयाँ दी जाती हैं। दवाइयाँ खाने की हैं, दवाइयाँ पीने की हैं, मालिश करने के तेल हैं, आँख में, नाक में, कान में डालने की दवाइयाँ हैं। जब इन दवाइयों को रोगी लेता है और शाम को 3:30 बजे एक्यूप्रेशर कराता है, तो रोग कितना भी पुराने से पुराना, कितना भयंकर से भयंकर है, तो 10 से 15% आराम इसको पहले दिन मिल जाता है। फिर 15 दिन की दवाई को यदि वो परहेज करके खाता है तो 50 से 60% आराम मिल जाता है। महीने 1.5 महीने में रोग हमेशा के लिए जड़ से समाप्त हो जाता है। परंतु इसमें परहेज सकते हैं कि ठंडा पानी नहीं पीना, चाय नहीं पीनी, चीनी का परहेज करना, पंखे, कूलर, AC से दूर रहना और पानी जब भी पीना हल्का गर्म पीना, उसमें लहसुन, प्याज, अदरक का रस मिला के पीना। दिन का खाना 10 से 12 के अंदर, रात्रि का दिन अस्त होने से घंटा 1.5 घंटे पहले खाना खाना। खाना खाते समय 2 गिलास गर्म पानी लहसुन, प्याज, अदरक का रस मिला के पीना अति आवश्यक है। उसका नियम है कि 2-4 ग्राही खाना खाया, 2 घुट पानी पिया, फिर 2-4 ग्राही खाना खाया, 2 घुट पानी पिया। पानी पीने में, खाना खाने में यदि आप 1 घंटा लगाते हैं तो आपके रोग दिन दुगने रातें चौगुनी कटेगा। और फिर नियम से खाना खाने के बाद दातन कूड़ा करके 5 मिनट के लिए वज्रासन बैठते हैं। दिन का टाइम है तो 10 मिनट सैर करके 20 मिनट के लिए शवासन लेट जाएं। 5 मिनट के लिए बाएं साइड करवट लें, 3 मिनट के लिए दाएं साइड करवट लें। उसके बाद उठ के आप काम करें। आपके शरीर में इतनी चुस्ती होगी जैसे आप 8 घंटे की निद्रा पूरी करके उठें। और रात को नियम यही है, परंतु वज्र आसन से उठ के कम से कम आपको आधा घंटा सैर करनी पड़ेगी। फिर उसके बाद आपको 1.5 घंटा विश्राम करना। उसमें चाहे परिवार से बात करें, चाहे धार्मिक सीरियल देखें, चाहे किताबें पढ़ें। ठीक 9 से 10 के अंदर सो जाना।
सुबह 4 बजे उठ के आधा घंटा कपालभाति, 15 मिनट भस्त्रिका, 8-10 बार अग्निसार, 15-20 बार उज्जयी, 25-30 बार ब्रह्मणी, 1 घंटा लोन ब्रोन करना अति आवश्यक है, तब जाके पूर्ण लाभ होता है। एक और दर्शक हैं हमारे साथ लाइन पर, आइए उनसे भी बात करते हैं। हेलो। हेलो, नमस्कार। नमस्कार। क्या शुभ नाम है आपका? राखी नाम है। मैं सीतापुर उत्तर प्रदेश से बोल रही हूँ। जी राखी जी, अपना सवाल पूछिए, गुरुजी सुन रहे हैं आपको। नमस्कार गुरुजी। नमस्कार बेटा। गुरुजी, हमारे पेट में दर्द बहुत ज्यादा होता है, बहुत असहनीय दर्द होता है जो सहन नहीं होता। कोई भी दवाई खाते हैं, कुछ भी करते हैं तो दर्द फिर भी जल्दी आराम नहीं मिलता। और यहाँ हमने डॉक्टरों को दिखाया हुआ है, एलोपैथिक में तो अल्ट्रासाउंड वगैरह हुआ है, उन्होंने बताया है कि फैटी लीवर है। तो फैटी लीवर में क्या इतना दर्द होता है कि बहुत परेशान हो जाते हैं? देखो बेटा, फैटी लीवर होता है गलत खान पान से। आप ठंडा पानी पीते हैं, मैदे की चीज़ें ज़्यादा खाते हैं, खाने का टाइम आपका फिक्स नहीं है, खाना खाते समय पानी नहीं पीते, तो लीवर फैटी हो जाता है। जब लीवर फैटी हो जाता है, खाया पिया पचता नहीं, पेट में जाके सड़ता है, तो उससे रोग दिन दुगने रातें चौगुनी बढ़ता है। इसका इलाज आज पूरे संसार में मेडिकल साइंस के पास बिल्कुल नहीं है। आज जो आयुर्वेद, यूनानी, होम्योपैथिक, नेचुरल का है, ये भी दवाइयाँ दे के सिर्फ शरीर को सुन्न करते हैं। रोग काटने की दवाई इनके पास ही है। और मेरे पास जो दवाइयाँ फैटी लीवर की, जिस दिन आएंगे उस दिन आपको 10% आराम मिलेगा और 1 महीने में आपका फैटी लीवर नॉर्मल हो जाएगा और आपको ज़िंदगी में दोबारा फैटी लीवर होगा नहीं, यदि मेरे कहने के अनुसार चलेंगे। कि जब भी आप इस कार्यक्रम को देखते हैं तो इसमें जो उपचार आपको बताए जाते हैं उनको आप लिखने का प्रयास ज़रूर करते हैं, लेकिन यदि आप नहीं भी लिख पाते हैं तो परेशान होने की आपको आवश्यकता नहीं है। आप वही नुस्खे, उपचारों को विशेष तौर पर पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं पुस्तकों के ज़रिए। यानी स्वस्थ विचार पुस्तकों को आप अपने घर पर डाक के माध्यम से, स्पीड पोस्ट या कुरियर के माध्यम से भी मंगवा सकते हैं। इसके लिए आपको हेल्पलाइन नंबर्स पर कॉल करना है सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे के बीच में, जो कि नंबर आपके टीवी स्क्रीन पर है। और हमारे इन कार्यक्रमों को आप अपने सरल सुविधाजनक समय पर देखना चाहते हैं तो यूट्यूब के ज़रिए देख सकते हैं। हमारा यूट्यूब चैनल स्वस्थ विचार सेहत की बात, इस यूट्यूब चैनल को आप सर्च करें, सब्सक्राइब करें और इन कार्यक्रमों को ज़रूरतमंदों तक शेयर ज़रूर करें। फिलहाल कार्यक्रम में वक्त इशारा कर रहा है विराम देने का। गुरुजी, आप हमारे स्टूडियो में आए, कीमती मार्गदर्शन दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। दर्शकों, आज के इस विशेष कार्यक्रम में बस इतना ही। आप सभी लोग स्वस्थ रहें, निरोगी रहें, इन्हीं शुभकामनाओं के साथ हम आपसे लेंगे इजाज़त। अगले अंक में आपसे फिर होगी मुलाकात एक नए विषय के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए आज्ञा। नमस्कार।